पिछले लेक्चर में हमने इस बात का अध्ययन किया कि जब अंशों की राशि किस्तों में प्राप्त होती है और अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन किया जाता है तो उस परिस्थिति में किस प्रकार की एंट्रीज की जाए। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अंशों का प्रब्याजी अथवा प्रीमियम पर निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। अब यदि प्रीमियम की राशि भी किस्तों में मुझे प्राप्त होती है, जैसे आवेदन पर कुछ राशि मिलनी है, आवंटन पर कुछ राशि मिलनी है और बैलेंस अमाउंट फर्स्ट कॉल पर प्रीमियम के रूप में मिलना है, तो जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये के शेयर को मैंने 20 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किया, इशूड एट 20% प्रीमियम। अब 20 रुपये में से 5 रुपये मुझे आवेदन पर, 5 रुपये अलॉटमेंट पर और 10 रुपये मुझे फर्स्ट कॉल के समय मिलनी है। तो तीनों की जो एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंट्री करते हैं, तो विथ प्रीमियम आपका उसका अमाउंट मुझे मिल जाएगा जो भी एप्लीकेशन का अमाउंट होगा। लेकिन उसका एडजस्टमेंट करते समय हम एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में वह 5 रुपये की राशि आ जाएगी। उसी प्रकार अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट करते समय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उसी प्रकार फर्स्ट कॉल के समय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जब प्रीमियम की राशि किस्तों में नहीं मिलती तो नॉर्मली उसका एडजस्टमेंट, जैसे मान लीजिए 20 रुपये पूरे का पूरा मुझे अलॉटमेंट के समय मिलेगा, तो केवल अलॉटमेंट के समय उसका एडजस्टमेंट इसके अंतर्गत किया जाएगा। एक अगला टॉपिक है निर्गमित अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होना, जिसको हम अभी अधिदान कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। जितने शेयर्स का अलॉटमेंट किया गया उससे ज़्यादा अंशों के लिए आवेदन पत्र आ जाना। जैसे कंपनी ने 10,000 अंशों का निर्गमन किया और मुझे 14,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हो गया। अब इसके 2-3 प्रकार के स्टेप रहते हैं। या तो 4,000 अंशों को सीधे सीधे हम वापस लौटा देते हैं खेद पत्र लिखते हुए, तो सीधा राशि वापस लौट जाएगी। दूसरा ये तरीका होता है कि 4,000 अंशों पर मुझे जितनी राशि ज़्यादा मिली है उसका मैं अलॉटमेंट के समय एडजस्टमेंट कर दूं। और तीसरा विकल्प ये होता है कि कुछ अंशों को मैं लौटा दूं और बाकी का प्रो रेटा अलॉटमेंट करूं, यानी आनुपातिक आवंटन कर दूं। जैसे 10,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र मंगाए गए, मुझे 14,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र मिला। अब 2,000 को हमने लौटा दिया और जो 12,000 के शेयर होल्डर्स थे उसको मैंने 10,000 दे दिए, यानी प्रत्येक 6 अंशों के बदले में मैंने 5 अंश इसके अंतर्गत जारी किए। तो ये 3 स्टेप इसके अंतर्गत होते हैं। तीनों में से जो भी विकल्प आपका दिया हो उस टाइप से हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में दिया है 10,000 अंश, 100 रुपये का शेयर है, 25 रुपये आवेदन, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट, 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल और 25 रुपीज़ सेकंड कॉल। ध्यान देंगे 25 और 30 55, 55 और 20 आपका 75 और 25 100 रुपये की राशि आपकी हो गई। अब 14,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए। पहली परिस्थिति में मुझे 4,000 अंशों को पूरा पूरा लौटा देना है, तो जैसा नॉर्मली हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इसमें पहले क्या कर देंगे हम 10,000 अंश इंटू 25 पूरा पूरा ले देंगे, एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट कर देंगे। उसके बाद आपका अलॉटमेंट करने के बाद जो बाकी राशि बचेगी 4,000 अंशों पर मैं पैसों को लौटा दूंगा, तो पैसा लौटाने पर आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की एंट्री हम इसके अंतर्गत कर देते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान देंगे यदि हमको अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करना है तो अलॉटमेंट में मैं पैसा कम प्राप्त करूंगा। अलॉटमेंट एडजस्टमेंट के समय शेयर हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करके हम एंट्री कर देते हैं। तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री इसके अंतर्गत हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको PDF फाइल में भेजे हैं, उनको आप देखकर इन टॉपिक को इसके अंतर्गत समझ सकते हैं। और एक होता है आपका न्यून अभिदान, यानी अंशों पर जब राशि जो मिलती है वो आपका कम राशि मुझे मिलती है, उसका कैसे एडजस्टमेंट आपका किया जाए। यानी 10,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र मंगाए गए,
परंतु मुझे केवल 8000 अंशों पर आवेदन पत्र प्राप्त हुए। ये कहलाता है न्यून अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक इसके अंतर्गत कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो मैंने PDF फाइल में भेजे हैं, इसमें आप समझने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियोस में मैं उसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू।